जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आंध्र प्रदेश के कई अजला बारिश से मुतासिर हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर लिए। नशीबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अजला विशाखापट्टनम, मशरकी और मगरबी गोदावरी, प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर में भी भारी बारिश की पेशगोई की गई है। विजयनगरम, प्रकाशम, अनंतपुर, कर्नूल में हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने अजला कलेक्टर्स को इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इंसानी बुनियादों पर मुतासरीन की मदद करने की हिदायत दी। ఒకటి నేను ఆల్ ది కలెక్టర్స్కు మళ్ళీ రిపీటెడ్గా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, ప్లీజ్ బీ హ్యూమానిటేరియన్ హియర్. ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ మానవత్వం ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉందో ఆ మేరకు ఖచ్చితంగా మానవత్వం ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న సంగతి ప్రతి కలెక్టరు, ప్రతి జాయింట్ కలెక్టరు ప్లీజ్ బేర్ దిస్ ఇన్ మైండ్. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్. These are the times when people expect us to be more humanitarian. तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने मशरकी गोदावरी के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की, फसलों की तबाही का जायजा भी लिया। सैलाब मुतासरीन ने तेलुगु देशम लीडर को अपने मसाइल बताए। हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं मिलने की शिकायत की। लोकेश ने जगन हुकूमत को तनकीद का इशारा बनाया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर डॉक्टर शिलजा नाथ ने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने हुकूमतों पर अवामी मसाइल को हल करने के मामले पर सियासत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में दलितों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अवामी मसाइल को हल करने और मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज करने का ऐलान किया गया। So Congress party under the leadership of Rahul Gandhi, we decided to fight against this both government of India, Narendra Modi and Jagan Mohan Reddy's government on behalf of the Dalits and women and minorities and farmers for their welfare and for their rights. And at the same time, Congress party is stubborn to say that we are with the Congress party. We Congress party with Dalits, minorities and poorest of the all castes and all communities. And Congress party is the only party which is fight for and practice for the welfare of the farmers. For that, we are going to organize various programs in coming days. ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से मौजूदा मुश्किलात और उसवे रसूल मुहिम पोस्टर के रस्म इजरा कर्नूल में अमल में लाएगी। मौलाना मोहम्मद गौस ने बताया कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से मुल्क भर में अक्टूबर से मुहिम जारी है। ये मुहिम 16 नवंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। इस मुहिम के जरिए मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस्लाम में हर मुश्किल का हल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सारी उम्मत को और सारी इंसानियत को ये पैगाम दिया जाता है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के तहत मुल्क भर में मौजूदा मुश्किलात और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के तहत पूरे मुल्क भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी और फरीज़ा बनता है कि अब के इस मौजूदा हालात में, ये नफ़रत के माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी सीरत तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन अमल में लाने का ज़रिया है। तो इसके ज़रिए से हम समाज में, मुआशरे के अंदर बुराइयों को दूर करने के लिए और जुल्म की रोकथाम के लिए हम सब आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। लिहाजा आज हम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल डिस्ट्रिक्ट कर्नूल से भी सारी इंसानियत को ये पैगाम देना चाहते हैं, सारी उम्मत को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करते हुए आपकी सीरत तय्यबा का मुकम्मल मुताला करके और उसकी मालूमात हासिल करके हर दौर में और हर ज़माने में, हर मुश्किल हालात में अल्लाह के नबी ने कैसे समाज को सियासी, समाजी और माशी एतबार से।
आंध्र प्रदेश के नंदयाल में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से मौजूदा मुश्किलात और उसवा रसूल मुहिम पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि ये मुहिम ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से मुल्क भर में 16 नवंबर तक जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हर साल रबीउल अव्वल में मुनक़िद किया जाता है। नंदयाल ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के अरकान ने इस तहरीक को कामयाब करने की अपील की। रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नाम से कुछ प्रोग्राम और एक माहाना मुकम्मल तौर पर जो है इसके बारे में तरबियती प्रोग्राम चलते हैं। तो इस मरतबा मौजूदा मुश्किलात और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुल्क भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था, उनमें जो है मुल्क के लिए और सारी यहाँ पर रहने वाली कम्युनिटीज़ के लिए एक सही हल और एक आसान तरीक़ा बताने के लिए हम सारे अइम्मा इस बात की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह पूरे मुल्क में हर स्टेट में जो है आज ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बच्चों का एक क्यूज़ प्रोग्राम भी होगा इंशाअल्लाह। तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर भी ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की जानिब से हम इसका क्यूज़ प्रोग्राम भी करेंगे। इसमें बच्चों के अंदर भी हम बेदारी लाना चाहते हैं, बड़ों के अंदर भी बेदारी लाना चाहते हैं, सारी आवाम के अंदर भी एक बेहतरीन बेदारी ला करके सारी मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए हम एक बेदारी की तरफ मुतवज्जह कराने की कोशिश कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने बीसी तबकात की समाजी और सियासी तरक्की के लिए 56 बीसी कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाकर 30,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इन ख्यालात का इज़हार रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान ने किया। इस मौके पर वाईएसआर कायदीन ने ज्योतिराव फूले के मुजस्मे को फूल पहनाकर वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आज जो है 56 कॉरपोरेशंस बीसीओ को रख के, वो डायरेक्टर्स रख के आप अपने लोगों की भलाई के वास्ते, बहबूदी के वास्ते, तरक्की के वास्ते, उनकी तालीम के वास्ते, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के वास्ते आप खुद करो बोलकर जो है जो काम करे हैं वो एक बहुत एक मिसाल दे काम है। आज एक इंडिया का पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म में द बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर टुडे इज़ इन आवर टाइम इज़ श्री वाई जगन मोहन रेड्डी साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर ख़जाना दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर शहरिया आबादी से मुलाकात की। उन्होंने एपी के एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने और साथ ही नए एयरपोर्ट्स के लिए क्लियरेंस देने की अपील की। పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారిని కలవడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. ఒకటి, మన భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు సత్వరంగా మరి పనులు మొదలుపెట్టడానికి, వైజాగ్ ఎయిర్పోర్టు నేవల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాన్సిషన్ జరిగేదానికి కండిషన్స్, టెక్నికాలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టేటప్పుడు విధి విధానాలు చర్చించడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలోని ఓరోకల్లు విమానాశ్రయము త్వరలోనే ప్రారంభోత్సవంకు తయారైంది కాబట్టి అక్కడ చివరి నిమిషంలో ఉన్న కొన్ని క్లియరెన్సులు, డీజీసీ అప్రూవల్స్, క్లియరెన్సు, ఆల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా క్లియరెన్స్లు అవన్నీ కూడా త్వరగా పూర్తి చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రెండు విషయాలు కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి, ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ కాబట్టి ఆ విషయంగా అన్ని రకాలకు కూడా సహాయం అందజేస్తామని చెప్పి మంత్రివర్యులు చెప్పడం జరిగింది. మరి త్వరలోనే బహుశా వచ్చే నెల ఓరోకల్ విమానాశ్రయము ప్రారంభించేదానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ క్లియరెన్స్లు తర్వాత ఏదన్నా ఒకవేళ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన, ఎందుకంటే రాష్ట్రము ఈ ప్రభుత్వము పెట్టుబడి ప్రభుత్వం తరఫున పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి వీలైనంత వరకు కూడా కేంద్రం నుంచి ఏవైతే మరి పన్నులు కానీ ఏవైతే విమానాశ్రయానికి సంబంధించిన మరి లైసెన్స్ ఫీలు అవి ఉంటాయో కొంతవరకు అది వీలైతే అవన్నీ కూడా మినహాయింపు చేయమని చెప్పి కోరడం కూడా జరిగింది. పరిశీలిస్తామని మంత్రివర్యులు చెప్పారు. कर्नूल में CITU की जानिब से ज़िला लेबर दफ्तर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अक़ल तरीन उजरत बोर्ड
कायम करने का मुतालबा किया। गौस देसाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजदूरों के लिए अक़लतरीन वेज बोर्ड कायम करने की हुक्म के बावजूद हुकूमत की जानिब से अब तक बोर्ड कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से मजदूर तबके को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने जगन हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अक़लतरीन वेज बोर्ड कायम करे। 10 साल से आंध्र प्रदेश के रियासत में लास्ट गवर्नमेंट जो चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, वो हुकूमत भी वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश नहीं करा। नई गवर्नमेंट आने के बाद हम आने के बाद वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करते हैं। मिनिमम वेज जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है का मिनिमम वेज 18,000 रुपये रहना बोल के वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं बोल के जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में आने के बाद आज तक 1.5 साल पूरा हुए मिनिमम वेज बोर्ड कायम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कोशिश करती नहीं है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि आंध्र प्रदेश में लाखों आदमी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, छोटे छोटे कारखानों में, शॉपिंग मॉल्स में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम करते सुनो को मिनिमम वेज बोर्ड नहीं रहने की वजह से आज मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट होने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। 10 साल से वेज इंक्रीमेंट नहीं होने की वजह से जो भी आज अनाज के दाम बढ़ रहा है उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए बहुत मुसीबत उठा रहे हैं, बाकी ला रहे हैं, थोड़े जन खुदकुशी कर ले रहे हैं। इसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। इसलिए हुकूमत से हमारी अपील है कि इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए, वेज बोर्ड कायम करने के लिए इमीडिएटली एक्शन लेना बोल के सेपरेट जीवो छोड़ना बोल के हमें डिमांड करते हैं सीए की तरफ से। एपी के जिला करनूल में 29 तलबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। जिला एजुकेशन अफसर साईराम ने बताया कि ऑटो में सफ़र करने के दौरान तलबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। जिला करनूल तालीमी अफसर साईराम ने कहा कि जिले के तमाम स्कूलों में कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे और स्कूल के हेडमास्टर को हिदायत दी गई है कि वो कोरोना वायरस के कवानीन और जवाबित पर अमल करें। मजीद उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल कोरोना वायरस के कवानीन और जवाबित पर अमल नहीं करेगा तो स्कूल की मुसल्लमा हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। जिला तालीमी अफसर ने कहा कि स्कूलों को नवंबर 2 से दोबारा खोलने का ऐलान किया है, लेकिन मुकम्मल कवानीन और जवाबित पर अमल ज़रूरी होगा। Almost 27 cases were recorded COVID positive 9 in Sunnipenta of Srisailam Mandal, Kurnool district, and these all cases relate to 4 private unaided recognized schools. And due to the mobility of the school children through autos, the preliminary report says that due to the mobility of children through autos, they were infected, and that's why under the auspicious guidance and instructions of our Honorable District Collector, we have taken every possible step to close down all the 4 schools where the cases were registered, and we put all those teachers who are attending the schools, including students, for COVID-19 tests thoroughly. And also we have isolated through the help of medical and health department. We have taken every care, and with the auspicious instructions and directions of Honorable District Collector, we have taken every possible action to isolate them and to treat them accordingly, and we have taken every care and attention to close down the schools, and also to ensure that COVID-19 tests are conducted in each and every school, and for which we are giving very clear-cut instructions to all the institutions in the district, not alone the schools situated in Sunnipenta, but as well the entire district. The district administration has taken it as a very serious concern, and we are taking with the help of medical teams and medical and health officers and paramedical and all available medical department sources. We have taken every possible steps to orchestrate this what we received the COVID-19 positive cases, and moreover the schools are expected to be opened by 2nd November. For that we had today Honorable CM VC also and Honorable District Collector now holding also teleconferences as well. Yesterday we have taken that, and we have given clear-cut instructions in regional language Telugu so that it reaches all the parent committees, school committees and school teachers, headmasters, students and every child in the school, so that what are the precautions to be taken as to the preventive measure not to affected by the COVID-19 with regard to wearing the masks, because we have also distributed through Jagananna Vidya Kanuka 3 masks for every student, and they are using that mask, and only at the consent of the parents only the students are attending the school so far 9th, 10th, 11th and 12th classes. So there is we are not insisting anywhere to
and make it compulsion on the part of the students or parents to attend the schools, in fact. So with this, we are just at about 25 to 30,000 students are attending the schools. All around 4,000 schools are there. And only in high schools and junior colleges, we are having this number, and we have taken every care, and we are so. नाज़रीन, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 2 नवंबर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। इस मामले पर मज़ीद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे इसहाक के पास, जो इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसहाक, आपसे जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, 2 नवंबर से तमाम स्कूल खोले जाएंगे। कितने तैयार दिख रहे हैं स्कूल, या स्कूल इंतज़ामिया कितनी तैयार दिख रही है? हाँ, जब देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हुकूमत 2 तारीख से, यानी पहले सितंबर 5 को खोलना था, उसके बाद अक्टूबर 5 हुआ। अब नवंबर 2 को किसी भी हालत में स्कूल खोलने का फैसला किया है, जो कि स्कूल वन टाइम काम करेंगे, यानी सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक एक ही टाइम काम करेंगे, और 50% जो स्टूडेंट्स है वो एक दिन आएंगे और दूसरे दिन, यानी एक बच्चा जो है ना सिर्फ 3 रोज ही हफ्ते में आएगा। वही टीचर्स भी 50% ही इसमें पूरी तरह से काम करेंगे। कोरोना एक तरफ जो है ना आंध्र प्रदेश में लगातार देखा जाए तो एक हफ्ते से कोरोना के केसेस जो है ना कम हो रहे हैं, यानी 5,000 के अंदर 3,000 4,000 वैसा बुक हो रहे। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत ने फैसला किया कि स्कूल्स को रीओपन कर दिया जाए। ये मरकजी हुकूमत की तरफ से भी स्कूल को रीओपन करने का फैसला रियासती हुकूमत को दे दिया था ऑन लॉकडाउन की तरफ से। बिल्कुल। इसहाक, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या ये बड़ी क्लासेस के लिए सिर्फ स्कूल खुलेंगे, या पहली जमात से या नर्सरी से पूरे स्कूल खुल जाएंगे 2 नवंबर से? क्या क्लियर किया है कुछ गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक से? हुकूमत की तरफ से पूरे सभी स्कूल को खोलने का फैसला किया, जो छोटी जमात के हैं और बड़ी जमात के पूरे स्कूल से। अब तक तो फिलहाल जो है ना बड़ी जमात के यानी इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट के स्कूल कई जगह चल रहे, कुछ जगह पे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे। वही जहाँ 9-10वीं क्लास के जो तलबा है वो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ले रहे। अब दूसरी जो है ना छोटी जमात से 1 से 8 तक जो जमात है, उन जमातों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे नवंबर 2 तारीख से। वहां से पूरी तरह से करें, इसलिए पूरी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला गया कि स्कूल्स को रीओपन करने के लिए पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको तैयार किया जाए, और बच्चों के जो माँ बाप की तरफ से पूरी तरह से उनको भी आश्वासन दिया जाए कि बच्चे कोरोना की तरफ से नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ना पूरी तैयारी की गई। इसके लिए जो स्टूडेंट्स को किट्स दिए जाएंगे वो किट्स पूरी तरह से बांट दिए गए हैं। आजम, बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पर इसहाक और जानना चाहेंगे, वालिदैन की रजामंदी ज़रूरी है, इसके लिए एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा। वालिदैन का किस तरह का रद्दअमल आ रहा है, या जो सरपरस्त है उनका किस तरह का रद्दअमल आ रहा है? क्या 2 नवंबर से जब स्कूल खुलेंगे तो क्या वाकई पूरे बच्चे स्कूल जाएंगे, या कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अभी बच्चों को भेजने में डर रहे हैं वहाँ पर? एक तरफ देखा जाए तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे तलबा है उनके जो माँ बाप है कुछ हद तक भेजने के लिए तैयार हो गए, और कुछ लोग जो है ना अभी नहीं बाद में भेजेंगे बोल रहे हैं। वहीं जो प्राइवेट स्कूल्स भी इसी तरह से है। अब देखा जाए तो जो कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, तो इसके लिहाज से गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि कोरोना पूरी तरह से कम हो रहा है, तो कोरोना के कम होने की वजह से ही हम स्कूल रीओपन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग और जो तलबा है वो 50% ही, यानी स्कूल में जो तलबा है क्लासेस में 50% ही एक रोज आएंगे, और दूसरे जो 50% है वो दूसरे दिन आएंगे। तो इस तरह से जो है ना कोरोना को रोकथाम के लिए किया गया है। और दूसरी तरफ हुकूमत बोल रही है कि जो एजुकेशन जो है वो जो अब स्टार्ट होने वाला है, तो अप्रैल तक, यानी बीच में जो छुट्टियां बच्चों की दी जाती है उसको कम कर देंगे, और वही 30% जो सिलेबस है वो भी कम करने का फैसला किया गया। इस तरह से पूरी तरह से करें। अब जो इंटरमीडिएट के 11वीं और 12वीं जो जमातें हैं उसे पहले ही कम करते हुए फैसला लिया गया है, और उनके एग्जाम्स भी कुछ हद तक कम करने का भी फैसला किया है। और इस तरह से जो है ना जो एजुकेशन कमिटीज है, जो पेरेंट कमिटीज है, उनसे भी राब्ता करके एक मीटिंग करने की भी बोला गया है डीओस को। उसके बाद ही
पूरे स्कूल्स को खोलने के लिए तैयार किया जाएगा। ये पूरी तैयारी जो है ना 1 तारीख के यानी 30 तारीख के अंदर पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल साहब, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले एक करनूल की खबर दिखाई जहां 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हुकूमत का ये कहना या एजुकेशन बोर्ड का ये कहना है कि वो लोग ऑटो में सफर कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो तो बस में आएंगे जाएंगे, लेकिन जो सरकारी स्कूल है या गरीब बच्चे हैं वो ऑटो से ही सफर करेंगे या दूसरे जो जराए हैं उससे सफर करेंगे। तो कैसे रोका जाएगा? अगर कोरोना किसी को भी, अगर एक को हुआ तो जाहिर सी बात है सारे लोग मुतासिर होंगे उससे। हाँ, आज हम जो सरकारी स्कूल खोलने के फैसले पे जो है ना स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरे जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं पहले से ही। कोरोना जो जहाँ छोटे बच्चे मुतासिर होंगे, जो अफेक्टेड होंगे तो बड़ी परेशानी होगी। हाल ही में गुंटूर में एक ऐसा ही प्राइवेट ट्यूशन बोलने का जो टीचर है उसको पॉजिटिव आने के बाद पूरे छोटे बच्चे यानी 7 साल के बच्चे जो है ना वो मुतासिर हुए। वही जो है श्रीकाकुलम में भी वही स्थिति है। अब देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि जो तलबा है वो नुकसान ना हो एजुकेशन के लिए, इसलिए वही तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स यूनियन जो है ना इस पूरे साल को ही रद्द करने का जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं। और जो पार्टी से, जो पॉलिटिकल पार्टी से, वो भी यही सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे माहौल में जो तलबा, जो छोटे बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे डेंजरस सिचुएशन ना बनाए, पूरी तरह से कंट्रोल होने के बाद ही स्कूल्स रीओपन करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। मगर जो हुकूमत का फैसला है अब तो 3 बार जो है ना इस फैसले को टाला गया है। 2 नवंबर से फिर से एक नया फैसला आया, 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। करनूल में आंध्र प्रदेश बीडी वर्कर्स यूनियन तंजीम की जानिब से हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। इस मौके पर बीडी वर्कर्स यूनियन के अरकान ने दफ्तर ईडी हाउसिंग कॉरपोरेशन का घेराव किया। एहतजाजियों ने बीडी वर्कर्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पट्टा जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तंजीम के सदर इकबाल हुसैन ने कहा कि बीडी वर्कर्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने और उनकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट जारी करने के वादे को पूरा करने का इन्होंने मुतालबा किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com।